हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का हमारे YouTube चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो इस वीडियो में क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत 5 सवाल दिए हुए हैं। इन पांचों सवालों का सटीक से हल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। पहला सवाल है आपका 140। 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसी भी संख्या के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हो तो सबसे पहले आप छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आपको यह भी देखना है कि यह संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। छोटी से छोटी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। इसके लिए जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 ये शब्द आते हैं, ये अंक आते हैं, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। और जिन संख्याओं के अंत में 0, 5 आता है तो वह संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो आइए, पहला सवाल है आपका 140। 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इस संख्या के अंत में 0 है, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 सते 14 और 2 से आप 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। 70 है, ये भी आपका 2 से विभाजित होगा। 2 3 6, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। अंत में 5 है, 3 5 8 होता है, 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से होगा। 5 सत्ते 35। 7 आपकी अभाज्य संख्या है, 7 स्वयं से ही विभाजित होगी। लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है और गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो गुणनफल होगा इनका 140। यही आपका आंसर हुआ। ये आपका पहला सवाल हल हुआ। आइए दूसरे सवाल। दूसरा सवाल है आपका 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अंत में 6 है, संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 सते 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 अठी 16। अंत में 8 है, 2 से भी विभाजित होगी। 2 3 6, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18। अंत में 9 है, 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए 3 1 3, 3 3 9, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 1 3, 3 3 9। 13 आपकी अभाज्य संख्या है। 13 संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, इसलिए 13 स्वयं से विभाजित होगी। 13 कन 13। लिखेंगे 156 बराबर 156 के गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हुए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो 156 इसका गुणनफल हुआ। यही आपका आंसर है। दूसरा सवाल हल हुआ। तो आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपका दिया हुआ है 3825। 3825 के आपको गुणनखंड करने हैं। सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 3825 के गुणनखंड करेंगे। देखिए अंत में 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए देख लेते हैं। अगर इनका योग 3 से विभाजित होगा तो 3 से हो जाएगी। 3 8 3 11 और 11 2 13, 13 5 18, यानी ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 अक्कन 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15। अब अगर इनका योग 3 से विभाजित हो रहा है, फिर से देख लेते हैं। 2 1 3, 7 3 10 5 15, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 15 हुआ, 3 पचे 15।
अब 4 2 6 5 11, 3 से नहीं विभाजित होगा क्योंकि इनका योग 11 है। अंत में 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगा। 8 5 40, 2 बचा 25 हुआ, 50 25। अंत में 5 है, अभी 5 से फिर विभाजित हो जाएगी। 17 5 85। 17 संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड कोई नहीं है, इसलिए 17 स्वयं से ही विभाजित होगी। 17 17 लिखेंगे। 3825 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो 3825 इन संख्याओं का गुणनफल होगा, इसलिए यही आपका आंसर है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 आपका दिया हुआ है 5005। 5005 के आपको गुणनखंड करने हैं। लिखेंगे 5005। तो आइए, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इनका योग 10 है। 5 से कटेगा क्योंकि अंत में 5 है। 5 1 5, 5 सिपड़े सिपड़, दोनों जीरो उतार ले रहे हैं। फिर 5 1 5। अब देख लेते हैं, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 1 है। 3 से तो कटेगा ही नहीं। 7 से देख लेते हैं, 7 1 हाँ 7 से कट जाएगा। 7 1 7 1 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हुआ, 7 3 21। अब 7 से तो कटेगा नहीं। 11 से देख लेते हैं, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 1 11, 3 बचा 33 हुआ, 11 33। 13 आपकी अभाज्य संख्या स्वयं से विभाजित होगी। 13 13 लिखेंगे। 5005 के गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11, यानी 5005 के ये अभाज्य गुणनखंड हुए। कह रहा है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इनका गुणनफल 5005 आएगा। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चौथा सवाल हल हुआ। अब है आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है 7429। तो लिख लेंगे सवाल नंबर 5 7429। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए देख लेते हैं। 7 4 11 और 11 2 13, 13 9 22। 7 से 3 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी। 7 के लिए देख लेते हैं। 7 1 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं होगी। 11 11 से भी नहीं होगी। 13 13 से भी नहीं होगी। 17 से होगी। 17 चौको 68, 2 बचा 4 2 6 62 हुआ। 17 तिया 51, 11 इधर बच रहा है, 9 119 हुआ। 17 सत्ते 119। अब देख लेते हैं 17 से विभाजित होगी। 17 दूना 34, 17 से नहीं होगी। 19 से, 19 दूना 38, हाँ 19 से हो जाएगी। लिखेंगे 19 दूना 38, 2 बचा 3 2 5, 57 हुआ। 19 तिया 57। 23 आपकी अभाज्य संख्या है, इसके कोई गुणनखंड नहीं है, ये स्वयं से ही विभाजित होगी। अब लिखेंगे 7429। 7429 के गुणनखंड है 17 गुणे 19 गुणे 23। 1729 के ये अभाज्य गुणनखंड हुए हैं। गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो इन संख्याओं का गुणनफल 7429 आएगा। यही आपका आंसर हुआ। ये एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर पहला, इसके अंतर्गत आने वाले 5 सवाल आपके हल हुए।